नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अलीगढ़ शराब कांड में न्यूज वन इंडिया की खबर सच साबित हुई। ठेकों से जब्त शराब के नमूने मिले थे मिथाइल अल्कोहल। आबकारी विभाग की मेरठ प्रयोगशाला में इस बात की पुष्टि भी हुई है। मिथाइल अल्कोहल से आंखों की रोशनी चली जाती है। मिथाइल अल्कोहल से मौत भी हो जाती है। सप्लायर विजेंद्र कपूर ने पुलिस हिरासत में कई राज उगले हैं। सूत्रों के मुताबिक ये इन राजों की अगर बात की जाए तो मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई वही करता था। शराब माफिया को मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई विजेंद्र करता था। सूत्रों के अनुसार ये तथ्य आपके सामने रख रहे हैं। विजेंद्र की निशानदेही पर पुलिस ने मिथाइल और इथाइल बरामद किया। निशानदेही पर 40,000 लीटर से ज्यादा मिथाइल और इथाइल अल्कोहल बरामद किया गया है। अब इस मात्रा को जरा समझिए। इस मात्रा को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान इससे होता है। विजेंद्र को अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम क्लीन चिट दे चुके हैं। सांसद ने जिलाधिकारी पर व्यापारी को परेशान करने का आरोप लगाया था। सांसद ने जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग भी की थी। उन्होंने कहा था कि आबकारी विभाग जिम्मेदार है और डीएम के ऊपर भी कई उन्होंने आरोप लगाए थे। और ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं न्यूज वन इंडिया की खास ये रिपोर्ट जहरीली शराब पर। तालानगर फैक्ट्री से आ रहा था शराब में मिलने वाला जहर। कारोबारी विजेंद्र कपूर की फैक्ट्री में बनता था सैनिटाइजर। सैनिटाइजर में इस्तेमाल होने वाला मिथाइल अल्कोहल की शराब में मिलाया था। जहरीली शराब में मिथाइल, इथाइल और आइसोप्रोपाइल केमिकल पाया गया। इसका जखीरा विजेंद्र कपूर की फैक्ट्री में मिला है। कारोबारी विजेंद्र कपूर को लेकर ये कई चीजें सामने आ रही हैं। न्यूज वन इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। जहरीली शराब की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। सस्ते अल्कोहल के लालच में बनी थी जहरीली शराब। जानकार लोगों के मुताबिक शराब एथाइल अल्कोहल से बनती है। इस अल्कोहल का लाइसेंस सिर्फ डिस्टिलरी को ही मिलता है। यूपी में अभी तक 35 लाइसेंस हैं। मिथाइल अल्कोहल का उपयोग औद्योगिक तौर पर होता है। एथाइल अल्कोहल पर 70 से 80% ड्यूटी होती है। मिथाइल अल्कोहल सामान्य ड्यूटी पर मिल जाता है। शराब सिंडिकेट से जुड़े लोग मिथाइल अल्कोहल शराब में मिला देते हैं, जिसकी वजह से शराब की कॉस्ट कम हो जाती है। और ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर अलीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनसे अपडेट ले लेते हैं। ब्रजेश, सांसद जिस बिजनेसमैन का, जिस विजेंद्र कपूर की तारीफ कर रहे थे, उनका पक्ष ले रहे थे, उन्हीं के खिलाफ कई तथ्य सामने आए हैं। और ऐसे में अगर हम विजेंद्र कपूर को लेकर उन तथ्यों की बात करें तो काफी सारे तथ्य सामने आ चुके हैं। बहरहाल अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बात केवल एक विजेंद्र कपूर की नहीं है, बल्कि अगर हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अलीगढ़ का जो पूरा तंत्र है वो इस पूरे जो है घटना के लिए जिम्मेदार है। और तंत्र में सारे लोगों, फिर चाहे प्रशासनिक तंत्र की बात करें, पुलिस तंत्र की बात करें या सियासी तंत्र की बात करें, ये सब एक पूरा अपना नेक्सस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो माफिया हैं वो इसी तंत्र के नेक्सस के साथ फल और फूल रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, न्यूज वन इंडिया ने पहले दिन से जो खुलासे किए वो आज भी सच साबित हो रहे हैं। कल भी विजेंद्र कपूर कि जब हिरासत में लिया गया था उसके बाद सबसे पहले हमने सांसद से बात की थी। सांसद ने हमारे ही कैमरे पर सबसे पहले कहा था कि विजेंद्र कपूर बेगुनाह है। सवाल यह है कि महज 4 घंटे पहले गिरफ्तारी हुई और 4 घंटे में सांसद को यह कैसे पता चल गया कि विजेंद्र कपूर बेगुनाह है। सबसे बड़ी बात, जिस वक्त वो छापेमारी हो रही थी उस वक्त खुद सांसद ने जो है सीओ को जो है वहां धमकाया। उसके साथ ही लगातार अधिकारियों को फोन करता रहा कि जो है
ये विजेंद्र कपूर का कोई भूमिका नहीं है। सवाल ये है कि भूमिका है या नहीं तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन क्लीन चिट क्यों, एक सवाल। दूसरी बात यह है कि झोल पूरी तरीके से है। आबकारी विभाग आज जिस शराब के नमूने लेकर के उसमें मिथाइल अल्कोहल की पुष्टि कर रहा है, कल वो आबकारी महकमा कहां सोया हुआ था? जब 80 से ज्यादा मौतें हो गई तब आबकारी महकमे को ध्यान आया है, तब जिलाधिकारी ने इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बनाया। तो कहीं ना कहीं झोल पूरी तरीके से है, लेकिन न्यूज वन इंडिया ने पहले दिन कहा था कि इस जहरीली शराब में मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग हुआ है। दरअसल मिथाइल अल्कोहल एक सीधे तौर पर जहर है। शराब जो बनाते हैं वो एथाइल अल्कोहल से, स्प्रिट से, वह अन्य केमिकल यूरिया, अब मिथाइल अल्कोहल और यूरिया दोनों की मात्रा इस प्रयोगशाला में जो चेक हुई हैं उसमें दोनों की मात्रा अधिक मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं के कारण, मिथाइल अल्कोहल और यूरिया की मात्रा अधिक होने की वजह से ही लोगों की मौतें हो रही हैं, लगातार मौतें हुई, लोगों की आंखों की रोशनी गई। तो ये उसके पीछे का अहम कारण है और हमने पहले दिन इसका खुलासा किया था। ठीक है ब्रजेश, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स लेंगे। अलीगढ़ में अराजकता की हद थी। शराब तस्करों के नाम पर ठेके आवंटित थे। मौन था आबकारी विभाग और जिला प्रशासन। 85 लोगों की मौत के बाद जिला अधिकारी की आंखें खुली हैं। मौतों के बाद डीएम चंद्रभूषण सिंह ने 16 ठेके निरस्त किए हैं। अब तक यहां जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह सो रहे थे क्या? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। और आपको बता दें, इस मामले में शुरुआत से ही कड़ी कार्रवाई के निर्देश थे, लेकिन बावजूद उसके डीएम चंद्रभूषण सिंह की तरफ से कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। उनकी तरफ से कई चीजें छुपाने की भी कोशिश की गई है। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह पर कार्रवाई आखिर कब। 35 मौतों के जिम्मेदार जिलाधिकारी नहीं। इतनी लाशें बिछने के बाद क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या किसी कार्रवाई से ऊपर हैं जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह? क्या छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई से बचने की जुगत में है जिलाधिकारी? तो ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हैं, क्योंकि जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह पर तमाम जो आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं सच भी दिख रहे हैं। तो क्या छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई से बचने की जुगत में है जिलाधिकारी? 85 मौतों की जिम्मेदारी क्या जिलाधिकारी की नहीं है? इतनी लाशें बिछने के बाद क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या किसी कार्रवाई से ऊपर है जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह? जाहिर सी बात है, यदि कोई जांच बैठती है तो हर अधिकारी की जांच होती है, किस तरीके से कर्तव्य निभा रहे हैं। और ये जो मौतें हुई हैं, क्यों पहले संज्ञान नहीं लिया गया? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है, पहले आंकड़ा छिपाने की कोशिश की गई। खुद जिलाधिकारी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। एसडीएम साहब से जब बात हुई तो उनका कहना कि वो कोई बयान नहीं देंगे, डीएम देंगे। और डीएम से जब बात की गई, डीएम सवालों से बचते नजर आए। और अलीगढ़ से ब्रजेश लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। एसके वाजपेयी लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा पहले लखनऊ चले थे। एसके, लगातार इस तरीके के जब शराब कांड सामने आते हैं, सरकार की तरफ से आदेश दे दिए जाते हैं, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी उन आदेशों को नहीं देखते हैं, खासा उदाहरण हम अलीगढ़ का ले लेते हैं, डीएम चंद्रभूषण सिंह का। किस तरीके से उन्होंने शुरुआत में आंकड़े छुपाने की कोशिश की, अब तमाम सवाल भी खड़े हो गए हैं। तो प्रशासन की तरफ से अभी भी पूरी जो मौतें हुई हैं, जो न्यूज वन इंडिया लगातार दिखा रहा है, उतनी मौतों की पुष्टि अभी भी नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत सारी ऐसी मौतें हैं जो संदिग्ध हैं, उनकी जांच की जाएगी, फिर बताया जाएगा कि आखिर ये मौतें क्यों हुई हैं। तो मौतों को लेकर अभी भी अलीगढ़ जिला प्रशासन पूरी सही बात नहीं बता रहा है। लेकिन जहां तक कार्रवाई का सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार कार्रवाई की गई है, लेकिन बड़ी बात यही है कि आखिर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती है जिस वजह से इन अधिकारियों को या जो शराब माफिया हैं, जो इस तरीके के व्यापार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ एक संदेश जाने की कोशिश हो। क्योंकि अगर हम देखें, चाहे वो राजधानी लखनऊ रही हो, राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में भी इसी साल
6 लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब पीने से। उसके अलावा राजधानी लखनऊ से सटा हुआ इलाका है बाराबंकी, वहां पर भी मौतें हो चुकी हैं। फिरोजाबाद, आगरा, अली और अब ये अलीगढ़ आया, उसके पहले प्रयागराज, वाराणसी जैसे जिलों में भी मौतें हो चुकी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो आबकारी विभाग जो पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है कि वो जो शराब से जुड़े हुए दुकानें हैं, चाहे वो उससे जुड़े हुए जो ये शराब माफिया हैं जो दूसरे प्रदेशों से शराब तस्करी कर लाते हैं, या कहीं ना कहीं जहरीली शराब का निर्माण एथाइल और मिथाइल जैसे जो अल्कोहल जो केमिकल हैं जो कि जीवन के लिए खतरनाक हैं, ऐसे केमिकल का प्रयोग करते हैं, चाहे वो यूरिया हो या उसके अलावा स्प्रिट भी लगातार, चाहे वो अलीगढ़ का मामला रहा हो, स्प्रिट भी यूज हुई है। तो कहीं ना कहीं चीजों का प्रयोग करने वाले लोगों पर आखिर कार्रवाई इतनी सख्त क्यों नहीं होती कि दूसरे जिले में कोई भी माफिया इस तरीके का कारोबार करने से पहले 1000 बार सोचे। तो निश्चित है कि सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब यही है कि वो कार्रवाई जो वास्तव में होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। क्योंकि अगर हम देखें, चाहे वो लखनऊ का भी मामला रहा हो, संयुक्त निदेशक स्तर के अफसर को सस्पेंड कर दिया गया था और जिसके बाद पूरा मामला शांत हो गया और स्थानीय स्तर पर केवल एसएचओ का सस्पेंशन हुआ था। जबकि हम अगर आबकारी विभाग की जो गाइडलाइन है उसको उठाकर देखेंगे तो उसमें साफ है, जिसमें आबकारी निरीक्षक से लेकर जिला आबकारी अधिकारी तक, साथ ही साथ संयुक्त निदेशक और उप निदेशक स्तर के अफसर तक के, कि कब कब उनकी छापेमारी होगी, कितने दिन में वो स्वयं फील्ड पर जाएंगे और किन किन चीजों का खुद निरीक्षण करेंगे, इस बारे में तिथि निर्धारित है। प्रत्येक महीने संयुक्त निदेशक और उप निदेशक स्तर के जो अफसर हैं आबकारी विभाग में, उनका ये डेट निर्धारित है कि उनको छापेमारी करना है, देखना है क्षेत्र में स्थिति क्या है, साथ ही साथ जो दुकानें हैं उनको भी चेक करना है। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो ये सारी चीजें कागजों पर होती हैं, जमीन पर नहीं होती हैं। यही एक बड़ी वजह है कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं। हमने पहले भी देखा था जब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बदले गए थे, उस दौरान भी सहारनपुर और कुशीनगर में 60 मौतें हुई थी। उसके बाद मंत्री भी बदले और कई अधिकारियों लेकिन को बदला एसके गया देखने था। वाली बात है ना, ये तमाम इस तरीके के मामले सामने आते हैं, मौत के आंकड़े भी ज्यादा सामने आते हैं, लेकिन फिर भी सबक नहीं लिया जाता, कोई सख्ती नहीं की जाती, आदेश दिए जाते हैं लेकिन प्रशासन की तरफ से किस तरीके से ढील दे दी जाती है। हाँ बिल्कुल, अगर हम अलीगढ़ के मामले में देखेंगे तो जिलाधिकारी लंबे समय से अलीगढ़ में तैनात हैं और बावजूद इसके उन्होंने अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया था जब तक कि स्थिति इतनी मौतों तक नहीं पहुंची। तो निश्चित है कहीं ना कहीं जो सवाल है वो जिला प्रशासन पर भी है, पुलिस पर भी है, साथ ही साथ आबकारी विभाग पर भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, जो चाहे अभी तक जहां भी शराब से मौतें हुई हो और कहीं ना कहीं जहरीली शराब का कारोबार करने वाले लोग पकड़े गए हों, एक चीज कॉमन निकलकर सामने आती है कि कहीं ना कहीं इनको प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग का संरक्षण होता है। आबकारी विभाग की अगर हम बात करें तो सिर्फ आबकारी विभाग केवल दुकानों से वसूली करने तक सीमित है। उसके अलावा आबकारी विभाग की कोई कार्रवाई ऐसी नहीं होती जिसमें किसी भी माफिया को, जब अभी ये घटना हुई है तो उसके बाद पुलिस हो या जिला प्रशासन हो दिखा रहा है कि उसने कितने लोगों को पकड़ा, लेकिन क्या वास्तविकता में बाकी के दिनों में, साल के 12 महीने में वो किसी भी व्यक्ति को पकड़ते हैं? क्या किसी भी व्यक्ति से इस तरीके की एथाइल मिथाइल जैसी चीजें बरामद होती हैं? लेकिन अब चूंकि घटना हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं चीजों को मोल्ड करने की कोशिश है और लगातार इस तरीके की बरामदगी दिखाई जा रही है, जो शायद समय रहते की गई होती तो शायद घटना बच सकती थी। ठीक है, चलिए आज के बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रजेश, एक चक्रव्यूह सा नजर आ रहा है, जहां अगर हम अलीगढ़ जिलाधिकारी की बात करते हैं कई सवाल सामने आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जिस तरीके से आंकड़े छुपाने की कोशिश की गई और आज भी अगर हम बात कर रहे हैं तो कई ऐसे सवाल हैं जिनका शायद जवाब डीएम की तरफ से ना मिल पाए कभी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन की इस पूरे मामले में भूमिका पूरी तरीके से संदिग्ध है। हम संदिग्ध इसलिए कह रहे हैं, आप देखिए जिलाधिकारी ने 3 दिन पहले 22 मौतों की पुष्टि की थी, उसके बाद से आज तक मौतों का कोई अपडेट आंकड़ा उनके द्वारा जारी नहीं किया गया। दूसरी बात, सीएमओ ने कल स्वीकार किया कि 71 पोस्टमार्टम हुए हैं। अब इसमें खेल समझिएगा, 71 पोस्टमार्टम हुए हैं। 71 पोस्टमार्टम में 35 लोगों की मौत शराब के कारण हुई है, ये कंफर्म हो चुका है। 36 शव जो पोस्टमार्टम किए गए हैं वो अभी संदिग्ध है, यानी कि उनका अभी खुलासा नहीं हुआ। 36 लोगों की मौत का कारण प्रशासन अभी नहीं बता पा रहा है। अब कहा जा रहा है कि बिसरा प्रिजर्व कर लिया गया है और बिसरा जांच के लिए भेजा जाएगा। यानी बिसरा जब जांच के लिए जाता है तो 3-3 महीने तक बिसरा जांच रिपोर्ट आने में लग जाता है, यानी कि इनके मौत के कारण
3 महीने तक कम से कम आपको इंतजार करना पड़ेगा कि इनके मौत की वजह क्या है। एक चीज, आपने 71 पोस्टमार्टम तो मान लिए, लेकिन 35 लोग के, केवल 35 लोग की मौत अभी तक प्रशासन स्वीकार कर रहा है कि जहरीली शराब से हुई है। बल्कि इन सभी के परिजन, अब तो हम कह रहे हैं अब तो 85 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा हो गया, 85 से ज्यादा पोस्टमार्टम हो चुके हैं कल रात तक जो है। तो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मौत का एक्चुअल आंकड़ा बताने में जो एक कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं, जिस तरीके से बाजीगरी की जाती है, वो की जा रही है। अब आप आधे से ज्यादा लोगों की मौत को संदिग्ध बता दिया। अब संदिग्ध है तो अब उसके लिए अब आप जो है दावा करते रहिए कि मेरे परिजन की मौत इस पीने से हुई है, जो है शराब पीने से, शराब की वजह से हुई है। अब आप लड़ते रहिए और चलते रहिए। तो एक चीज, ये बाजीगरी सबसे बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, 3 सालों से जिलाधिकारी सीबी सिंह यहां पर तैनात हैं। 3 सालों से अलीगढ़ में डीएम के रूप में इतनी लंबी पोस्टिंग, देखिए शासन और सरकार तक उनकी पहुंच किसी से छिपी नहीं है, और शायद उसी के बलबूते 3 सालों से वो यहां पर काबिज हैं। अब अगर यहां पर काबिज हैं तो सबसे बड़ी बात है उनकी भूमिका उन्हें बेहतर तरीके से मालूम है। आबकारी महकमा भी उन्हीं जिलाधिकारी के अंडर में आता है जी। आपको बखूबी मालूम है कि यहां पर कौन कौन माफिया, कौन कौन नकली शराब या फिर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध हो सकते हैं। उनके खिलाफ, उनके ठेकों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि आबकारी विभाग फर्जी स्टॉक रजिस्टर भर करके जिलाधिकारी तक पहुंचाता था, उनको जो है जानकारी देता था, और कभी इसका सुध लिया। एडीएम फाइनेंस, इसके जो है आबकारी के प्रभारी बनाए गए, नोडल प्रभारी बनाए गए। कभी उनकी जिम्मेदारी थी कि वो जाकर के देखें कि किस तरीके से जो है स्थितियां हैं, क्या ठेके चल रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। कभी कोई जहमत नहीं उठाई गई। तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार। इस बीच बड़ी अपडेट आ रही, सप्लायर विजेंद्र कपूर ने पुलिस हिरासत में कई राज उगले हैं। सूत्रों के मुताबिक मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई वही करता था। शराब माफिया को मिथाइल अल्कोहल सप्लाई विजेंद्र कपूर ही करता था। ये सूत्रों के अनुसार तथ्य आपके सामने रख रहे हैं, और विजेंद्र की निशानदेही पर पुलिस ने मिथाइल और एथाइल बरामद भी किया है। विजेंद्र को अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने क्लीन चिट दे दी थी, और यह भी कहा था कि विजेंद्र को फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनके बयानों में साफ कहा गया था कि विजेंद्र कपूर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। और फिलहाल ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विजेंद्र कपूर की निशानदेही पर पुलिस ने मिथाइल और एथाइल की बरामदगी कर ली है। विजेंद्र को अलीगढ़ सांसद पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं, लेकिन अब जब हिरासत में है तो विजेंद्र ने कई चीजें सामने रखी हैं। और आइए आपको सुनवा देते हैं कि सांसद सतीश गौतम ने किस तरीके से विजेंद्र की तरफदारी की है, कैसे पक्ष रखा है। जिन विजेंद्र कपूर को जो आबकारी विभाग जो बता रहा है, उनका पुराना 10 साल पुरानी फैक्ट्री है, जो कि इंक की फैक्ट्री है, स्याही बनाती है, सैनिटाइज बनाती है, पूरा वो फैक्ट्री में काम करते हैं। वो अतरौली के बहुत अच्छे परिवार से जिम्मेदार परिवार है। ये केवल गुमराह करने के लिए, एक सज्जन आदमी को फंसाने के लिए। और दूसरी बात, उस आदमी के पास टोटल रिकॉर्ड है। सैनिटाइज में केमिकल लगता है, शराब लगती है, उस पर टोटल रिकॉर्ड है। केवल दवा बनाने के लिए उस आदमी पर ये कर षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे में अपने किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। जिन विजेंद्र कपूर और ब्रजेश और एसके हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रजेश से बातचीत हम कर रहे थे। ब्रजेश, सांसद ने जब पक्ष रखा तो साफ हो गया कि वो पूरी तरह से विजेंद्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के वक्त में जब विजेंद्र ने तमाम राज खोल दिए हैं तो कहीं ना कहीं सांसद सतीश गौतम पे भी कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है विजेंद्र कपूर जहां पर रहते हैं, जो है विजेंद्र कपूर वैष्णो धाम सोसाइटी में रहते हैं, और वैष्णो धाम सोसाइटी में ही खुद सांसद रहते हैं। सांसद और विजेंद्र कपूर के बीच याराना सालों पुराना है,
और सबसे बड़ी बात यही वजह है कि जैसे विजेंद्र कपूर का नाम सामने आया वैसे ही सांसद जो है बिफर गए पूरी तरीके से, और उन्होंने जिला प्रशासन और आबकारी को इसका पूरा जिम्मेदार ठहरा दिया कि विजेंद्र कपूर को फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब तक जो हमारी जानकारी आई है उसके मुताबिक, चूंकि इंक बनाने की फैक्ट्री थी, इंक बनाई जाती थी यहां पर विजेंद्र कपूर के जो है फैक्ट्री में, उसके लिए मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग होता है, और विपिन यादव के इस पूरे निशानदेही पर ही विजेंद्र कपूर पर के फैक्ट्री में छापा डाला गया, विजेंद्र कपूर के यहां से बरामदगी की गई। मिथाइल अल्कोहल और एथाइल अल्कोहल दोनों की जो सप्लाई विजेंद्र कपूर द्वारा ही की जाती थी विपिन यादव और अनिल चौधरी की जो नकली जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री थी उसमें की जाती थी। तो ऐसे में अब ये साफ हो गया है कि जो इंक बनाने के लिए मिथाइल अल्कोहल आया था उसे धोखे से एथाइल अल्कोहल की जगह वो मिथाइल अल्कोहल सप्लाई कर दिया गया, और उसी मिथाइल अल्कोहल से जो शराब बनी उसके कारण इस वक्त 85 से ज्यादा मौतें हुई हैं। तो सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, उन्होंने एनएसए के तहत कार्रवाई के भी आदेश दे दिए हैं। फिलहाल हम प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर बात कर ले, किसी भी जिले की, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बहुत बड़ी ढील रहती है। बिल्कुल निश्चित है, सरकार लगातार सख्त दिशा निर्देश दे रही है, पहले भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। जिस तरीके की घटना हुई है अलीगढ़ में, निश्चित ही वो अधिकारियों की अक्षमता और लापरवाही को दिखाता है और उनकी मिली भगत को भी दिखाता है, क्योंकि बिना अधिकारियों की मिली भगत से आखिर कैसे इतने बड़े पैमाने पर ये कारोबार फल फूल रहा था। अगर हम देखें तो शराब की दुकानों को पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से खोल दिया गया था, बावजूद इसके जिस तरीके से जहरीली शराब का कारोबार चल रहा था, तो आखिर ये क्या पुलिस प्रशासन की और जिला प्रशासन की जानकारी में नहीं था? ये बहुत सारे सवाल हैं, और लंबे समय से जिलाधिकारी वहां पे जमे हुए हैं, उनको सारी चीजों के बारे में जानकारी होगी ऐसी उम्मीद है। अगर नहीं है तो निश्चित ही उनकी प्रशासनिक कार्य क्षमता पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। चलिए इसके बहुत शुक्रिया ब्रजेश, बहुत शुक्रिया। तो अलीगढ़ शराब कांड का ये चक्रव्यूह, ये तमाम सवाल कब जवाब मिलेंगे, क्योंकि जांच जारी है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।